हेलो एवरीवन, हम हरियाणा वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे थे जिसमें आज हम करेंगे करंट अफेयर्स हरियाणा 2024 के। ज़्यादा नहीं है, कुछ ही हैं पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। हरियाणा सरकार ने कहां पर व्यापारियों और उद्योग संगठनों की मांग का जवाब देने के लिए जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित करने की योजना बनाई है। किसकी? जीएसटी ट्रिब्यूनल की। कहाँ कहाँ बनाई है भाई? हिसार और गुरुग्राम में। कहाँ बनाई है? हिसार और गुरुग्राम में। और आपकी इससे रिलेटेड एक योजना और स्टार्ट हुई है। कौन सी है वो? ओटीएस। ओटीएस मीन्स क्या होता है? वन टाइम सेटलमेंट। क्या है? वन टाइम सेटलमेंट। इसके अंदर क्या है और ये शाखा कहाँ पे खुली है? ये गुड़गांव में खुली गई है। और किन्होंने इसका संचालन किया है? आपके मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जो आपके पहले थे। उन्होंने फ्री जीएसटी से संबंधित लंबित कर भुगतान के निपटान हेतु किस योजना की स्टार्टिंग की है? वन टाइम सेटलमेंट 2023 की। कहाँ है इसकी शाखा? गुरुग्राम में। और जीएसटी ट्रिब्यूनल की शाखाएं स्थापित करने की योजना कहाँ चल रही है? हिसार और गुरुग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा के किस खिलाड़ी ने क्रॉस कंट्री स्काइकिंग चैंपियनशिप में देश के लिए पहला स्वर्ण मेडल जीता? पहला स्वर्ण पदक किन्होंने जीता है? विकास राणा। विकास राणा का संबंध कहाँ से है? उचाना जींद से। कहाँ से है? उचाना जींद से। और इनका गांव कौन सा है भाई? सुखैन खुर्द गांव। कौन सा है? सुखैन खुर्द गांव। और है ना, इससे पहले भी एशियाई खेलों में भारत है ना इसका प्रतिनिधित्व कर चुका है। लेकिन कहाँ पे ये हुई थी क्रॉस कंट्री स्काइकिंग चैंपियनशिप? ये आपकी हुई थी एशियाड की। और किसने जीती है? कहाँ हुई थी भाई? ये जर्मनी में हुई थी क्रॉस कंट्री स्काइकिंग चैंपियनशिप। इसमें किसने स्वर्ण पदक जीता है? विकास राणा ने। और ये देश के लिए पहला स्वर्ण पदक है। और विकास राणा का संबंध कहाँ से है? उचाना जींद से। कहाँ से है? उचाना जींद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हरियाणा 2023 में कितना लिंग अनुपात रहा? भाई 916 रहा है। कितना रहा है? 916 रहा है। और 2022 में भी कितना था? 916। और 2021 में कितना था? 914। तो स्टिल सेम रहा है। 2023 में कितना रहा है? 916। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मनोहर लाल खट्टर ने अर्जुन अवार्ड 2023 से हरियाणा के किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया? किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है भाई? 3 को किया है। कौन कौन से हैं? सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और दीक्षा डागर। कौन कौन है? सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और दीक्षा डागर। ठीक है। किस किस को किया? सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और दीक्षा डागर। दीक्षा डागर क्या है? एक गोल्फर है। और वैसे अर्जुन अवार्ड जो पुरस्कार है इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी भारत में? 1961 में हुई थी। कब से हुई थी? 1961 में हुई थी। और जो 2023 में भारत की जो आपकी राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू, इनके द्वारा कितने टोटल खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से पुरस्कारित किया है? 26। टोटल कितने खिलाड़ियों को किया है? 26। ठीक है। क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है? मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अर्जुन अवार्ड 2023 से किन खिलाड़ियों को सम्मानित किया है भाई? सुनील कुमार, अंतिम पंघाल और दीक्षा डागर। और हर भारत में टोटल कितने खिलाड़ियों को मिला है? 26 खिलाड़ियों को मिला था। इसकी स्टार्टिंग कब से हुई थी? 1961 में हुई थी। कितनी पुरस्कार राशि दी जाती है इसके अंतर्गत? 15 लाख रुपए। कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। ठीक है। और एक अर्जुन की कांस्य प्रतिमा भी और एक सम्मान पत्र साथ में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने वाला कौन से नंबर का राज्य बना है? हरियाणा 7वां राज्य बना है। कौन से नंबर का बना है? 7वां राज्य बना है। इससे पहले कितने थे? इससे पहले 6 राज्य थे। कौन कौन से थे भाई वो? मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम और छत्तीसगढ़। जहाँ पे शराब बिक्री पर प्रतिबंध पहले ही ऑलरेडी 6 स्टेट्स ने लगा दिया था। कौन कौन सी स्टेट्स थी वो आपकी? एमपी थी, राजस्थान था, उत्तराखंड था, उत्तर प्रदेश था और छत्तीसगढ़ था।
उत्तर प्रदेश, आपका छत्तीसगढ़ था और आपका असम था। और सातवां कौन सा बना है? हरियाणा। किस हरियाणवी ने फ्रांस में आयोजित की गई भारतीय तैराकी दल का प्रतिनिधित्व किया? किन्होंने किया भाई? हर्ष सरोहा ने। किन्होंने किया? हर्ष सरोहा ने। भारतीय हॉकी टीम की उप कप्तान किन्हें बनाया गया? उप कप्तान किन्हें बनाया गया? नवनीत कौर को, जो कहाँ से संबंध रखती है? शाहबाद से। कहाँ से संबंध रखती है? शाहबाद से। क्या बनाया गया इन्हें? भारत की हॉकी टीम का उप कप्तान। हरियाणा में शुष्क दिवस कब घोषित किया गया? 22 जनवरी को। हरियाणा में 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया गया। ठीक है, कब हुआ था ये? अयोध्या के राम मंदिर के उद्घाटन से पहले शुष्क दिवस कब घोषित किया गया? 22 जनवरी को। ऐसा क्यों किया गया भाई? क्योंकि जो हरियाणा में काफ़ी जगह हैं जो भाई जिनका निर्माण कार्य गग्गर नदी के किनारे जो सेक्टर्स वगैरह कट रहे हैं, इन सब पे ना काफ़ी लागत लगाई है, तो उस वजह से किस चीज़ का शुरुआत हुई है? शुष्क दिवस की। कब हुई है? 22 जनवरी से। 75वें गणतंत्र दिवस परेड, यानी कि 2024 को कौन सा गणतंत्र दिवस बनाया गया? 75वां। एक क्वेश्चन तो ये भी बन गया आपका। हरियाणा की झांकी की थीम क्या थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। क्या थी भाई? मेरा परिवार मेरी पहचान। 75वें गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी थीम क्या थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। क्या थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। किस चीज़ पे थी ये? 75वें गणतंत्र दिवस। और गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई? 26 जनवरी को। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है भाई? राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है भाई? 24 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। हरियाणा की किस दृष्टि बाधित बालिका को समाज सेवी श्रेणी में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? गरिमा को। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है आपका? 24 जनवरी को। और ये राष्ट्रीय बालिका दिवस राष्ट्रीय बाल पुरस्कार किनको मिला है? गरिमा को। इनका संबंध कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। कहाँ से है? महेंद्रगढ़ से। और किस श्रेणी में मिला है इनको? समाज सेवी श्रेणी में। किस श्रेणी में मिला है? समाज सेवी श्रेणी में। और गणतंत्र दिवस पर हरियाणा की झांकी क्या थी? मेरा परिवार मेरी पहचान। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। किनके द्वारा किया गया? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का जो कंट्री थीम थी वो क्या थी? तंजानिया। और स्टेट क्या थी? गुजरात। और ये कब से कब मनाया गया? 2 फैब से लेके 18 फैब तक। कितने दिनों तक चलता है ये? 15 डेज चलता है। कितने दिनों तक चलता है? 15 दिन तक चलता है। और इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी? 1987 में। कब हुई थी? 1987 में। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले की स्टार्टिंग कब हुई थी? 1987 में। कितने दिनों तक चलता है? 15 दिनों तक चलता है। कहाँ पर होता है ये? आपके फरीदाबाद में। और किन्होंने सूरजकुंड किनके नाम पे था? राजा सूरजमल तोमर के नाम पे। हरियाणा में SYL नहर से पानी साझा करने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? राजस्थान के साथ। किनके साथ हुए हैं? राजस्थान के साथ। ठीक है, किनके साथ हुए हैं? राजस्थान के साथ। और 37वां सूरजकुंड मेले का उद्घाटन किन्होंने किया था? आपकी राष्ट्रपति ने, द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, यहाँ पे कौन कौन से देश भागीदार रहे? तंजानिया कंट्री। और गुजरात। थीम कौन सा था? राज्य कौन सा था? गुजरात। थीम राज्य कौन सा था? गुजरात। और थीम कंट्री कौन सी थी? तंजानिया। ठीक है।
और SYL पानी साझा करने के लिए किस राज्य के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? राजस्थान के साथ किए गए हैं। इसमें पानी कहाँ से छोड़ा जाएगा भाई? आपका हथनी कुंड बैराज से। हथनी कुंड बैराज से। हथनी कुंड बैराज कहाँ पर है? यमुनानगर में है। और हथनी कुंड बैराज ने किसको रिप्लेस किया था? ताजेवाला को रिप्लेस किया था। किस नदी के किनारे स्थित है ये भाई? किस नदी के किनारे स्थित है? पश्चिमी यमुना नहर के किनारे। ठीक है। और SYL पे किन दो स्टेट का मतलब विवाद चल रहा है? हरियाणा और पंजाब का। कब चला था? 1981 में। किस चीज को लेके? जल बंटवारे को लेके। हरियाणा में कहां पर एम्स की नींव रखी गई है? प्रधानमंत्री के द्वारा रेवाड़ी में। कहां पर रखी गई है भाई? रेवाड़ी में। एम्स की नींव कहां पर रखी गई है? प्रधानमंत्री के द्वारा रेवाड़ी में। और किस जिले पे रखी गई है? माजरा मस्तिल भालखी गांव में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? 37वें सूरजकुंड मेले में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र क्या रहा? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कहाँ पर है? गुजरात में है। गुजरात के कौन सी जगह पे है? धोरडो गांव में है, जिसको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव भी घोषित किया जा चुका है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या है? विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। इसकी हाइट टोटल कितनी है? 182 मीटर। यह आपका जो बुद्धा स्टैचू है ना चाइना का, उससे भी काफ़ी ऊंचा है। कितना उससे ऊंचा है? 23 मीटर। और अमेरिका का जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है उससे तो ये डबल है। ठीक है। और ये कब बनाया गया था? कब बनाया गया था? 2018 में। कब बनाया गया था भाई? 2018 में। किसके द्वारा बनाया गया था? मूर्तिकार रामवी सुतार के द्वारा। ठीक है। और किसके ये प्रतिमा किन की है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की। भूमिका को मतलब जब आप इस पे जाओगे तो आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलेगी। और है ना, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को 2020 में संघाई सहयोग ने ना इसको 8वें अजूबे में घोषित कर दिया है। सवेरा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? सवेरा कार्यक्रम किन के लिए है भाई? फीमेल्स के लिए। फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर होता है उसको जल्दी पहचानना और उसकी रोकथाम करना, वो क्या है? सवेरा कार्यक्रम। सवेरा कार्यक्रम किससे संबंधित है? फीमेल्स से संबंधित है। और इसने किस फाउंडेशन ने इसको स्टार्ट किया है? मेदांता फाउंडेशन के सहयोग से इसको स्टार्ट किया गया है। क्योंकि भाई क्या हो रहा है, जैसे देश भर में ना कम से कम 1 लाख के करीब लगा लो आप फीमेल्स को ब्रेस्ट कैंसर के कारण ना उनकी जान चली जाती है। तो इस वजह से कौन सा कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है? सवेरा कार्यक्रम। खेलो यूथ गेम्स 2024 कौन सा संस्करण था? 6ठा संस्करण था। कब स्टार्ट हुआ था? 2018 में। पहला संस्करण कब था? 2018 में। और 2024 में कौन सा था? खेलो यूथ इंडिया गेम्स का संस्करण 6ठा था। खेलो यूथ गेम्स 2024 में हरियाणा के कुल कितने पदक आए थे भाई? 103 पदक आए थे, जिसमें गोल्ड कितने थे? 35। सिल्वर कितने थे? 22। और आपके ब्रॉन्ज कितने थे? 46। और इसमें हरियाणा का कौन सा स्थान रहा? तीसरा। पहले पोजीशन पे कौन था? महाराष्ट्र। और सेकंड पोजीशन पे कौन था आपका? तमिलनाडु। ठीक है। पहले पोजीशन पे कौन सा था? महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु एंड थर्ड इज योर हरियाणा। हरियाणा को टोटल कितने पदक मिले? 103, जिनमें गोल्ड कितने थे? 35। और सिल्वर कितने थे? 22। और ब्रॉन्ज कितने थे? 46। ठीक है। और है ना, ये पूछ ले कि इंडिया यूथ गेम है ना हरियाणा में कब हुए थे? कब हुए थे भाई? 2021 में। कहाँ पर हुए थे? पंचकुला में। कब हुए थे? पंचकुला में। इसमें हरियाणा फर्स्ट था। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। और अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव कब तक चलता है? 18 दिन तक चलता है। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। कब से कब तक चलता है भाई? वो 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक चलता है। और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? फरीदाबाद में। 30वें एडवेंचर फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया गया? मोरनी हिल्स में। कहाँ किया गया? मोरनी हिल्स में। और मोरनी हिल्स क्या है भाई? आपकी हरियाणा की क्या बोला जाता है? पहाड़ों की रानी। क्या क्या बोला जाता है इसको? पहाड़ों की रानी। और इसमें जो आपकी करोह पीक है, करोह चोटी है, ये हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी हाइट कितनी है? 1514
मीटर, जिसकी हाइट कितनी मानी जाती है? 1514 मीटर। वैसे ये अरावली हिल्स में भी स्टार्ट किया गया है, पर अब की बार कहाँ आयोजित हुआ था? मोरनी हिल्स में। कहाँ हुआ था? मोरनी हिल्स में। और पता है गर्मियों में ना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से अब की बार किन हिल स्टेशन में आग लगी थी? मोरनी हिल्स में ही लगी थी। और मोरनी हिल्स समुंदर से लगभग कितना ऊंचा है भाई? समुंदर तल से ये 3600 फीट ऊंचा है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, समुंदर तल से कितने ऊंचा है? 3600 फीट ऊंचा है। ठीक है, और ये किस पर्वतमाला की निचले हिस्से पे है? शिवालिक पर्वतमाला के निचले हिस्से पे है। और महेंद्रगढ़ में क्या है आपकी? ढोसी हिल है, जिसमें क्या है? ज्वालामुखी विलुप्त हो चुका है, ज्वालामुखी विलुप्त हो चुका है। और अरावली श्रृंखला है जो, ये आपकी क्या है? अरावली हिल्स है। ये वर्ल्ड की सबसे पुरानी वलित अवशिष्ट पर्वतों में से एक है, वलित चट्टानों से बना है। कौन से युग का है ये? प्रोटेजोराइट युग का है ये, यानी कि बहुत मिलियन साल पहले इसकी हो गई थी। हरियाणा मतलब इंडिया की सबसे पुरानी या वर्ल्ड की सबसे पुरानी वलित अवशिष्ट पर्वत कौन सा है? अरावली हिल्स। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है भाई? 300 से 900 मीटर। कितनी है? 300 से 900 मीटर। जो आपका माउंट आबू गुरु शिखर है ना, वो भी किस में है? अरावली रेंज में ही है, जो सबसे ऊंचा है। अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू गुरु शिखर। कौन सी है भाई? माउंट आबू गुरु शिखर। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। इसकी हाइट कितनी है? 1722 मीटर। और ये भी किस में है? अरावली रेंज में है। किस में है? अरावली हिल्स में या अरावली रेंज में। ठीक है, और हरियाणा में कहाँ कहाँ पे है भैया अरावली हिल्स? आपका जो साउदर्न एरिया है, जैसे फरीदाबाद, गुरुग्राम, नूह, मेवात, ये आपके ये कौन से हैं? अरावली हिल्स के अंडर। और है ना, सुप्रीम कोर्ट ने, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स में कहाँ कहाँ पर खनन पर प्रतिबंध लगा दिए थे? हरियाणा में कहाँ कहाँ लगा दिए थे भाई? फरीदाबाद, गुरुग्राम और नूह जिलों में। ठीक है, ये थे आपके हरियाणा के कुछ करंट्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हम बीच बीच में हरियाणा करंट लेके आते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।